बार बार कह रहे थे यदि राम नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे राम के पास छोड़कर आ जाओ, मैं जीवित रह जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैसे दशरथ जी उठे दौड़े, दशरथ जी गिरे, फिर उठे, जाकर सुमंत को अपने सीने से लगाए। सुमंत से कहा, सुमंत बताओ मेरा राम कहां है? बोले राम नहीं आए। बोले तुम झूठ बोलते हो। दशरथ जी फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर अपने गले से लगाकर बोले मेरा राम नहीं आया। सीता तो आई होगी, जनक को क्या मुख दिखाऊंगा कि मेरी लाडली बेटी को वन में भेज दिया, क्या मुख दिखाऊंगा मैं? सुमंत जी को अपने गले से लगाकर आज यहां पर दशरथ जी ने सुमंत जी को अपना सखा कहा है। सखा एक नौकर है सुमंत जी दशरथ जी के घर पर, आज गले से लगाकर सखा कहा और बोले राम कुशल कहूं, मेरा राम कुशल तो है ना? सखा सनेही, तुमने चलते समय मेरे राम को जरूर देखा होगा, सच बताओ मेरा राम कुशल तो है ना? बोले राम कुशल कहूं सखा सनेही, मेरा राम नहीं आया, सीता आई होगी। कहे रघुनाथ लखन बैदेही, मेरा लखन बैदेही यानी सीता अच्छी तो है ना, कुशल तो है ना? ये कहा और 6 बार राम का नाम लिया, और 6 बार राम का नाम लेकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर राव करे सुरधाम। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी मरने से पहले बोले थे कौशल्या आज मुझे उन अंधे माँ बाप की याद आ रही है। किसकी? श्रवण कुमार की। उन्होंने मुझे श्राप दिया था, कहा था कि हम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं अपने संतान के वियोग में, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने हमारा मरा हुआ बेटा लेटा है। तुम्हारा दुर्भाग्य होगा दशरथ जी, जब तुम मरोगे तो चारों में से एक भी बेटा तुम्हारे सामने नहीं होगा, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। ये श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने। कौशल्या मां ने कहा था राम का प्रेम समुद्र है, और ये जो पूरी अयोध्या है ये उस समुद्र में जहाज है, और आप उसके खेवनहार हैं, और यदि खेवनहार ही नहीं बचा तो फिर इस अयोध्या रूपी जहाज को डूबने से कौन बचा सकता है? सब डूब जाएंगे। इसलिए आप शोक ना करें, राम आएगा और आपके चरणों में आकर प्रेम करेगा, राम आकर प्रणाम करेगा। बस कुछ ही दिन की बात है। दशरथ जी के शरीर को तेल लगाकर एक बक्से में रखा है, और गुरु वशिष्ठ जी ने दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलाया है। जैसे आए तो भरत जी ने देखा, भरत जी के आने पर द्वार पूजन होता था, आरता होता था। आज अयोध्या के लोग बोले कि इस पापी का मुख देखने के योग्य नहीं है। क्यों? इस पापी के ही कारण राम जी के पिता की मृत्यु हो गई, राम जी वन में चले गए, ये पापी है, इसका मुख मत देखो। भरत जी अंदर प्रवेश किए। भरत जी ने कैकेयी मां से जाकर कहा मां, जो लोग मुझे गोद में उठा लिया करते थे मां, आज उन्होंने मेरी तरफ को देखा भी नहीं। कौन सा अपराध हो गया मां मुझसे? तुम मेरी आरता करने आती थी, जोत जलाती थी मां, आज तुम भी कोई द्वार पर नहीं आई। चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी मां को पता है कि ये केवल जब तक मुझे मां कह रहा है, जब तक इसे ये नहीं पता कि तेरे पिता नहीं रहे, राम वनवास में चला गया। कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए राज तिलक मांगा था, अब तेरे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं रहे। जी भरत जी दौड़ पड़े, पिता के कक्ष में जाकर ऊपर हाथ उठाकर बोले तात
छोड़कर चले गए तात। तुमने कहा था कि जब तक राम के हाथ में तेरा हाथ नहीं दे दूंगा भरत, जब तक दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर क्यों चले गए तात? जब छोटे दुख के सामने बड़ा दुख आता है तो व्यक्ति छोटे दुख को भूल जाता है। जैसे ही सुना कि भैया वन में चले गए तो यहां पर भरत जी अपने पिता की मृत्यु को भूल गए, अपने पिता की मृत्यु को भूल गए और हाथ जोड़कर भरत ही बिरसहु पितु मरण कब, सुनत राम बन गो हे तू अपना जान जिए सकित रहे तरी मौन। भरत ही बिरसहु पितु मरण कब, सुनत राम बन गोन। मेरे भैया वन में चले गए हैं, अपने पिता की मृत्यु को भूल गए। जब छोटे दुख के सामने बड़ा दुख आता है तो लोग छोटे दुख को भूल जाते हैं। कहा कि माना तेरा दोष, ना मंत्रा का दोष, ना इस संसार का दोष, ये सारा दोष इस पापी भरत का है। ये तेरी कोख से ना जन्म लेता और ना ये आज तू मुझे राजा बनाने की सोचती, ना मेरे पिता इस दुनिया से जाते और ना मेरे भैया वन में जाते। ये सारा दोष इस पापी का है। अभी ये पापी भरत के लिए केवल संकल्प किया गया है कि भरत को राजा बना दो। अभी ये राजा बना नहीं है। यदि राजा बनाने के लिए केवल मन में ठानी है तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे पिता नहीं रहे, मेरे भैया वन में चले गए, और यदि ये पापी इस राजगद्दी पर जाकर बैठ गया तो ये पूरी अयोध्या डूब जाएगी। मैं पापी हूं। यहां पर मंथरा को घर से निकाला है। यहां पर भरत जी अब कहां गए हैं? कौशल्या मां के कक्ष में गए हैं। अब सोचिएगा, जब भरत जी की सुनकर ये हालत हो गई तो जिसकी मांग का सिंदूर चला गया, जिसका लाल वन में चला गया बहू को लेकर सीता मां को, उस मां पर क्या बीत रही होगी। जैसे ही भरत जी द्वार पर पहुंचे हैं, जब आंखों में आंसू होते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, धुंधला। कौशल्या मां आंगन में बैठी थी, धुंधला आंखों में आंसू भरे थे। जैसे द्वार पर भरत जी ने आवाज लगाई मां, तो भरत जी बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे राम जी दिखते थे। कौशल्या मां उठी और दौड़ पड़ी, सोचा मेरा राम आया होगा। भाकर बोली राम आया है, राम आया है। जाकर कहा मां मैं राम नहीं, मैं तो भरत हूं। मां वहीं पर गिर पड़ी। भरत जी अंदर आए। भरत जी अपने दोनों हाथों से ऐसे बालों को हटा रहे हैं। कौशल्या मां ने कहा मां क्या क्या ढूंढ रहा है भरत? भरत जी ने कहा मां तेरी मांग का सिंदूर ढूंढ रहा हूं, कहीं भी तेरी मांग में सिंदूर नहीं दिख रहा है। मां तू तो बहुत लंबी मांग भरती थी ना, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी मां, ये आज तूने कैसी साड़ी पहनी है मां? तेरे हाथ में ना कंगन है, ना चूड़ी है, ना माथे पर बिंदिया है। भरत जी ने मां से कहा मां तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, यदि मैंने भैया को वन में भेजा हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो एक ब्राह्मण की हत्या से लगता है। मुझे वो पाप लग जाए जो एक शिष्य के द्वारा गुरु की हत्या से, अपमान से लगता है। मुझे वो पाप लग जाए मां जो स्त्री गर्भ में संतान आने के बाद उसको गिरा देती है, मुझे वो पाप लग जाए। इसी प्रकार भरत जी ने 28 पाप गिना दिए। मुझे वो सारे पाप लग जाए यदि मैंने भैया को वन में भेजा हो। मां ने एक चांटा लगाया, बोली अंधकार सूर्य को निगल सकता है, ये संभव है। जल से भरी हुई नदी मछली सोख सकती है, यह भी संभव है। एक छोटा सा मच्छर सुमेरु पर्वत को लेकर उड़ सकता है, यह भी संभव है। एक ज्ञानी आदमी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अज्ञान की बात करे, यह भी संभव है। लेकिन भरत राम के प्रति अपराध करे, यह कदापि संभव नहीं है। हाथ जोड़कर भरत जी बोले मां मोर जन्म रघु बर बन लागी,
झूठ कहाऊं पछे ताऊं अभागी। मां तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं। यहां पर गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और भरत जी को बुलाकर दशरथ जी के मृतक शरीर को ले जाकर गए सरयू नदी के किनारे पर। यहां पर अंतिम संस्कार कराया है और त्रयोदशा द्वादशा एकादशा विधि विधान से भरत जी ने कराया है। जो होना चाहिए, जो एक बेटे का कर्तव्य होता है, वो भरत जी ने निभाया है। जबकि ये अधिकार भरत जी का नहीं था, ये अधिकार राम जी का था। जब तक घर में बड़ा बेटा जीवित है तो ये अधिकार बड़े बेटे का होता है। लेकिन भरत जी ने सब कुछ किया। यहां पर भरत जी बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। कैकेयी को भरत जी ने बहुत बुरा बुरा कहा है। ये हम आपको बताएंगे नहीं, क्यों? ये कहने का अधिकार नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत आप शोक ना करो अपने पिता के मरने का। क्यों? शोक उस व्यक्ति का करना चाहिए जिसने जन्म लेने के बाद भी जो भगवान को नहीं पूजता, उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो राजा बनकर भी जो नीति नहीं जानता, जो प्रजा को सुख नहीं रख सकता, वैसे राजा का शोक करना चाहिए। जो बनिया करोड़पति होकर बैठा है, जो दान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो शंकर भगवान को रोज एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर जो वेद पढ़ना नहीं जानता, जो पुराण पढ़ना नहीं जानता, ऐसे ब्राह्मण का शोक करना चाहिए। उस स्त्री का शोक करना चाहिए। भरत, जो घर में आने के बाद जो कलह करती है, जो अपने मन से विचरण करती है, ऐसी स्त्री का शोक करना चाहिए। उस शिष्य का शोक करना चाहिए जो अपने गुरु का अपमान करता है। उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए जो जप को छोड़कर भोग में लगा है। उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए जो चुगली करता है। उस व्यक्ति का हर प्रकार से शोक करना चाहिए जो जन्म लेने के बाद भी भगवान को ना पा सका, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो भगवान को ना पा सका, तुम्हारे जैसा पिता ना हुआ, ना है और ना आगे संसार में होगा। भय न आहे ही न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे जैसा पिता नहीं होगा। 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है भरत। कौन कौन सी? लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस विदहार। अपने पिता के मरने का शोक मत मनाओ। मैं तो कहता हूं, अब यहां पर देखिएगा, भरत जी ने आज गुरु जी से क्या कहा? गुरु जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आज तक रघुवंशी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने गुरु से कोई प्रश्न पूछ ले, लेकिन आज मैं पूछूंगा। क्यों? मेरी मां ने कौन से वरदान मांगे थे? बोले 2 वरदान मांगे थे। बोले कौन से मांगे थे? कि राम का वनवास और तुम्हारा राज तिलक। बोले दोनों में पहले कौन सा मांगा था? बोले पहले मांगा था तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा टीका, और दूसरे नंबर पर मांगा था राम का वनवास। यदि पहले पर मुझे राजा बनाने का वरदान मांगा था तो पहले मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? मेरे भैया को पहले वन में क्यों भेजा? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं राजा बनता और मैं राजा बनने के बाद ये आज्ञा पारित कर देता, मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, ये एक राजा का हुक्म है, मेरे भैया वन में नहीं जाते। और मैं नीचे उतरकर अपना सिंहासन, अपना मुकुट भैया के चरणों में रख देता। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई गुरुजी? गुरु वशिष्ठ जी बोले, ये तो मैं कर सकता था भरत, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। मैं अपने भैया के पास जाऊंगा, वन में जाऊंगा, उन्हें वहीं पर राजा बनाऊंगा। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, मैं तो कहता हूं भरत, सौंपे हो राजो
राम के आए। तो राम आ जाए तो तुम उन्हें राजपाट सौंप देना। लेकिन भरत जी ने उल्टा सुन लिया। क्या सुन लिया? सौंपे हूं राजू राम के जाए। भरत जी ने उल्टा सुन लिया। सौंपे हूं राज राम के जाए। भरत जी ने कहा ठीक है, मैं सुबह जाऊंगा और भैया को सिंहासन पर बिठाऊंगा, बुला कर लाऊंगा भैया को। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तुम नहीं आने के बाद। यहां पर भरत जी ने कहा है मोहि उपदेश दीन गुरनी का। आज आप भरत को उपदेश मत दो। ये भरत क्या चाहता है वो सुनिएगा गुरुजी। एक ही आंख इह मन मारे, प्रातः काल चली हो प्रभु पाए। मैं प्रातः होते ही भैया के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे एक डर है, क्या भैया मुझे अपनाएंगे? भैया तो मुझे अपना लेंगे, लेकिन भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? भाभी मुझे कभी नहीं अपनाएगी, लेकिन मुझे अपने भैया पर भरोसा है। कौन सा? आपन जानी न त्यागहि, वो अपना जानकर मुझे त्यागेंगे नहीं। मोहि रघु वीर भरोस, मुझे रघुवीर अपने भैया पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर भरत जी सामग्री लेकर पूरी अयोध्या को लेकर चल पड़े हैं चित्रकूट। हे जी भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को चले चित्रकूट हो रामा, दर्शन पाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, दर्शन पाने। चलत प्रातः लक्ष्मी करुणी के, भरत प्राण प्रिय देश सभी के। चलत प्रातः लक्ष्मी करुणी के, भरत प्राण प्रिय देश सभी के। बन सरसिय राम मन मारी, बनसिय राम समुझ मन माए। बनसिय राम समुझ मन माए। सानुज भरत पाव देहि जाए, सानुज भरत पाव देहि जाए। सानुज भरत पाव देहि जाई। मां कौशल्या ने कहा बेटा भरत तुम रथ पर बैठ जाओ। लेकिन भरत जी ने कहा मां नहीं, मेरे भैया भी तो नंगे पांव पैदल होंगे, मैं कैसे बैठ सकता हूं मां। और भरत जी चित्रकूट तक पैदल गए हैं। सबसे पहले कहां पहुंचे हैं? निषाद राज गुहू के पास पहुंचे हैं। निषाद राज गुहू ने जाकर देखा कि भरत आए हैं। सोचा कि ये राम जी के शत्रु हैं, इन्हीं के कारण राम जी का वनवास हुआ है। निषाद राज गुहू ने चारों तरफ अपनी सेना को लगाया। क्यों? सोच रहे हैं
कि ये वही पापी भरत है जिसने अपने भैया को वन में भेजा है, ये अब भगवान से युद्ध लड़ने जा रहा होगा, इसलिए इसे रोका जाए। इधर भरत जी ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से कि ये कौन है? बोले तुम्हारे भैया के मित्र हैं। राम सखा सुनी सदुन त्यागा। अरे जैसे सुनी राम जी के सखा हैं, भरत जी ने दौड़कर जाकर निषाद राजगुह को अपने सीने से लगा लिया। कहा कि मित्र का, भाई का मित्र भाई के जैसा होता है, तुम मेरे भाई के जैसे हो। यहां पर निषाद राज ने कहा कि मेरी छोटी जाति है, मैं गुहू जाति का हूं, आप दूषित हो जाएंगे, आप अछूत हो जाएंगे, मुझसे सीने से मत लगो। गमऊ जाति गोहो नाऊ सुनाई, कीनी जोहारो माथ महिलाई। भरत जी ने कहा तुम अछूत नहीं हो, वो पूरे संसार में वो व्यक्ति अछूत है जो व्यक्ति का जन्म लेने के बाद भी, जो इस संसार में आने के बाद भी जो भगवान को न पा सका, वो सब व्यक्ति अछूत हैं। तुम अछूत नहीं हो, वो सब जीव अछूत हैं। मैं जानता हूं, मेरे भैया जानते हैं, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। सीप देखा है आपने? सीप किस किस ने देखा है? सीप समुद्र में पाया जाता है। सीप कटोरी की तरह होता है। जब हम छोटे छोटे थे, उस सीप को, उसकी जो चोंच होती थी, ऐसे दीवार पर घिसते थे, उसमें सुराग हो जाया करता था, छेद, और यदि उसमें उंगली दे दी जाए तो उंगली कट जाती थी, उसमें धार बन जाती थी। हमें आज भी याद है, हम उस सीप से आम छीला करते थे, कच्चे आम, खीरे छीला करते थे। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, उन्हें भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत,
क्या क्या मैं सुनाऊं, क्या दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं सुनाऊं, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान भगवान की जय।